एक परिचय। और स्टूडेंट्स, पिछले भाग में हमने लेखांकन का अर्थ, लेखांकन की परिभाषाएं के विषय में जाना था। लेखांकन की परिभाषाएं जब हमने जानी थी तो हमने जाना कि लेखांकन मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं के लिखने, वर्गीकरण करने और इन व्यवहारों व घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण करने, उनकी व्याख्या और परिणामों को उन व्यक्तियों तक संप्रेषित करने की कला है जिन्हें इनके आधार पर निर्णय लेने होते हैं। लेखांकन की परिभाषा में जो विभिन्न शब्द आए हैं उनकी व्याख्या इस प्रकार से है। आर्थिक घटनाएं। व्यावसायिक संगठनों का संबंध आर्थिक घटनाओं से होता है। आर्थिक घटना से तात्पर्य किसी व्यावसायिक संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन देनों से है जिनके परिणामों को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। आर्थिक घटनाएं वे घटनाएं हैं जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात धन कमाने के उद्देश्य से की गई क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मशीन का क्रय, उसकी स्थापना एवं विनिर्माण के लिए तैयार करना एक घटना है जिसमें कुछ वित्तीय लेन देन समाहित हैं, जैसे मशीन का क्रय करना, मशीन को खरीदना, मशीन का परिवहन, मशीन को कारखाने तक लाने के खर्च, मशीन के स्थापना स्थल को तैयार करना एवं परीक्षण संचालन। इस प्रकार लेखांकन किसी आर्थिक घटना से संबंधित सौदों के समूह की पहचान करता है। किसी घटना में संगठन एवं किसी बाहर के व्यक्ति के बीच लेन देन है तो इसे बाह्य घटना कहते हैं। इस प्रकार के लेन देन के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ग्राहकों को माल का विक्रय, संस्था के द्वारा ग्राहकों को माल बेचना बाह्य लेन देन के अंतर्गत आता है। कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को सेवा प्रदान करना भी इसी का उदाहरण है। आपूर्तिकर्ताओं से माल का क्रय करना, आपूर्तिकर्ता सप्लायर जो माल की आपूर्ति करते हैं, ये भी बाह्य लेन देन है। मकान मालिक को मासिक किराए का भुगतान करना। आंतरिक घटनाएं ऐसी वित्तीय घटनाएं होती हैं जो पूर्णतः किसी उद्यम में आंतरिक विभागों के बीच घटित होती हैं। उदाहरण के लिए संग्रह विभाग, स्टोर डिपार्टमेंट, कच्चे माल अथवा कल पुर्जों की विनिर्माण विभाग को आपूर्ति, कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान आदि, ये सब घटनाएं आंतरिक घटनाएं के अंतर्गत आएंगी। अब जानते हैं सौदों की पहचान करना, उन्हें मापना, लेखा जोखा एवं संप्रेषण। पहचान, इसका अर्थ है यह निर्धारित करना कि लेन देन का भी लेखन किया जाए, यानी व्यावसायिक सौदों को हिसाब किताब में लिखा जाना चाहिए। इसमें उन घटनाओं की पहचान करना जिनका अभिलेखन किया जाना है। इसमें संगठन से संबंधित सभी क्रियाओं का अवलोकन कर
केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति की होती हैं। लेखा पुस्तक में लिखने का निर्णय लेने से पहले व्यावसायिक लेन देन, दूसरी आर्थिक घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। उदाहरण के लिए मानव एवं संसाधन का मूल्य, प्रबंधन की नीतियों में परिवर्तन अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी लेखा पुस्तकों में या हिसाब किताब की पुस्तकों में नहीं लिखा जाता। यद्यपि जब कंपनी नकद या उधार क्रय विक्रय करती है अथवा वेतन का भुगतान करती है तो इस लेख को आप हिसाब में लिखा जाता है। अर्थात वे ही घटनाएं हिसाब किताब में लिखी जाती हैं जिनको हम मुद्रा के रूप में या आर्थिक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वे घटनाएं कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, जिन्हें हम मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वह लेखांकन की विषय वस्तु नहीं बन पाती हैं। मापन, इसका अर्थ है मौद्रिक इकाई के द्वारा व्यावसायिक लेन देन का वित्तीय प्रमापीकरण, अर्थात मापन की इकाई के रूप में रुपए और पैसे। यदि किसी घटना को मौद्रिक रूप में प्रमापीकरण करना संभव नहीं है तो उसको वित्तीय लेखों में लेखांकन नहीं किया जा सकता। इसी कारण वश प्रबंधक की नियुक्ति, महत्वपूर्ण अनुबंध, कर्मचारियों की बदली जैसी आवश्यक सूचना का लेखा पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है अभिलेखन। जब एक बार आर्थिक घटना की पहचान व मापन वित्तीय रूप में हो जाती है तो इन्हें मौद्रिक इकाइयों में लेखा पुस्तकों में कालक्रम अनुसार यानी तिथि वार के हिसाब से डेट वाइज अभिलिखित कर लिया जाता है। अभिलेख इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि आवश्यक वित्तीय सूचना को स्थापित परंपरा के अनुसार सारांश निकाला जा सके, यानी वित्तीय सूचनाओं से हिसाब किताब आसानी से तैयार किया जा सके और जब भी आवश्यकता हो उसे उपलब्ध कराया जा सके। संप्रेषण, आर्थिक घटनाओं की पहचान की जाती है, उन्हें मापा जाता है, उनका अभिलेखन या हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखा जाता है, जिससे प्रसंग अनुकूल सूचना तैयार की जाती है। इसका प्रबंधकों व दूसरे अन्य बाह्य उपयोगकर्ता को एक विशिष्ट रूप में संप्रेषण होता है। सूचना का लेखा प्रलेखों के माध्यम से यह नियमित रूप से संप्रेषित किया जाता है। इन प्रलेखों द्वारा दी गई सूचना विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है, जो उद्यम की वित्तीय स्थिति, उसका प्रदर्शन, आकलन, व्यावसायिक क्रियाओं के नियोजन, नियंत्रण व समय समय पर आवश्यक निर्णय लेने में रुचि रखते हैं। अर्थात व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षकार को व्यवसाय से संबंधित हिसाब किताब की सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं, जिससे वे व्यवसाय के संदर्भ में आवश्यक निर्णय ले सकें। लेखांकन सूचना प्रणाली को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि सूचना सही व्यक्ति को सही समय पर संप्रेषित की जा सके।
सूचना का सही समय पर सही व्यक्ति के पास पहुंचना बहुत अधिक आवश्यक है। अपने उपयोगकर्ता की आवश्यकता को देखते हुए अभिलेख दैनिक, प्रतिदिन, सप्ताह में, मासिक, त्रैमासिक हो सकते हैं। यह संप्रेषण क्रिया का महत्वपूर्ण तथ्य है। लेखापाल की योग्यता एवं कार्य की उपयुक्त सूचना के प्रस्तुतिकरण में है। यानी लेखापालक या अकाउंटेंट की योग्यता इस बात में है कि वह सही सूचना समय पर सही ढंग से प्रेषित करे। संगठन का अभिप्राय किसी व्यावसायिक उद्यम से है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है अथवा नहीं। क्रियाओं के आकार एवं व्यवसाय के परिचालन स्तर के आधार पर एकल स्वामित्व, सोल ट्रेडरशिप, साझेदारी, पार्टनरशिप, सरकारी समितियां, गवर्नमेंट कमिटीज, कंपनी, स्थानीय नगरपालिका, म्यूनिसिपल बोर्ड अथवा कोई अन्य संगठन हो सकता है। प्रत्येक संगठन में हिसाब किताब रखा जाता है जो कि अति आवश्यक है। धन्यवाद।